श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण सियापति रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंगे। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँ गान। सिया वर रामचंद्र की जय हो। अतुलित बल धामं हेमाशलाभ देहं। दनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्त अस्थमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्ति रूपेण स्थिता।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। सिया बलरामचंद्र की जय। सर्वप्रथम पूज्य भगवान गणेश का वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधारे। स्वरदाता मैया सरस्वती से वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधार कर हमारे जिहा पर विराजमान हो जाए। महाबली हनुमान बाबा से वंदन है, आप श्री राम कथा में आकर आसन ग्रहण करें। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। सीताराम सीताराम सीताराम। आज की कथा अरण्य कांड की उस मोड़ पर पहुंची है कि रावण की बहना शूर्पणखा खरदूषण तीसरा का संहार कराकर रावण के पास पहुंचकर संदेश दी कि पंचवटी में 2 सुंदर राजकुमार आए हैं और उन्होंने मेरे नाक कान काट लिए। उनके साथ एक अति सुंदर नारी है। हे भाई रावण, तुम तो मदिरा पीकर सोए रहते हो, अपने राज सीमा की भी ख्याल नहीं कि शत्रु कपार पर चढ़ आया है और तुम मदिरा पीकर दिन रात सोए रहते हो। रावण ने सुना तो कहा, बहन बता तो सही क्या हुआ, तेरी ये दशा किसने की। सारी बातें शूर्पणखा रावण से कहती है। सुनकर रावण ने कहा कि वही खरदूषण थे, उन लोग के पास क्यों नहीं गई। तो शूर्पणखा ने कहा, गई थी और वो सब चले गए। कहाँ चले गए? तो मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब इतना रावण सुना तो संतावना देकर शूर्पणखा को समझाकर कि ध्वज को धारण करो, मैं अभी कुछ विचार करता हूं। और ऐसा कहकर अपनी महल की ओर चला गया। अब कथा इसके आगे।
मंगल भावना अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुपने खहि समुझाई करी, बल बोले सिबहु भांति। गयउ भवन यति सोच बस, निंदन परई नहीं राति। सिया बर रामचंद्र की जय हो। सुप्रेखा को समझाकर दशानन अपने महल को गया, लेकिन रात में उसे नींद नहीं आ रही है। विचार कर रहा है कि मुझ जैसा ही बलशाली खरदूषण था, उसे भगवान के अतिरिक्त कोई मार नहीं सकता था। मन में गहन विचार कर रहा है। सुर नरय सुर नाग खग माही, मूरय अनुचर कहाँ को नाही। खरदूषण मोहि समबलवंता, तिनहि कुमारई बिनु भगवंता। और मन ही मन विचार कर रहा है रावण, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान था, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुररंजन भंजन मही भार, जो भगवंत लिन्हय अवतार। तू मैं जाई बैरुहठी करऊं, प्रभु सर प्राण तजय भवतरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। देखिए, रावण बहुत ज्ञानी था। जब खरदूषण की मृत्यु की बात सुनी तो विचार करने लगा कि मेरे समान ही बलवान खरदूषण थे, भगवान के अतिरिक्त उन्हें कोई नहीं मार सकता है। खरदूषण के मारे जाने का मतलब ये हुआ कि भगवान पृथ्वी पर अवतरण ले चुके हैं। अब मैं हठ पूर्वक उनसे बैर करूंगा और उनके ही हाथों प्राण का अंत कर भवसागर से पार हो जाऊंगा। होई है भजनुना तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरि हम नारी जीती रन दो। इस प्रकार तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, इसलिए मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि मनुष्य रूप में कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा, छीन लूंगा। देखिए, विचार कर रहा है रावण कि भगवान के सिवा कोई तो खरदूषण को नहीं मार सकता है। इसका मतलब, खरदूषण के मारे जाने का मतलब ये है
कि भगवान पृथ्वी पर अवतार ले चुके हैं। फिर दूसरे पल में आया उसके मन में कि मैं भजन करूं, भगवान का अवतार हो गया है। तभी याद आया कि इस तामसी शरीर से अब तो भजन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अब उनसे हट करके युद्ध करूंगा और युद्ध में प्रभु के हाथों मरकर भवसागर से पार हो जाऊंगा। चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मरीच सिंधु तट जहवा, इहाँ राम जैसी जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। ऐसा विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र तट पर मारीच रहता था। बाबा भूत भावन भगवान माता पार्वती से कहते हैं, हे भवानी, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने ऐसी युक्ति रची, यह सुंदर कथा सुन। रावण जो है प्रभु से विद्रोह करने का निश्चय किया और अपने मामा मारीच के पास, जो कि सिंधु के तट पर समुद्र के किनारे कुटिया बनाकर रहता था, उसके पास चला। और इधर हमारे करुणा निधान प्रभु श्री राम जी ने एक रचना रची। अब उस कथा का श्रवण पान बाबा भोलेनाथ माता पार्वती से करा रहे हैं। कह रहे हैं, बाबा लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फलकन, जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद सिया, बर रामचंद्र की जय हो। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, मंगल भावनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करऊं निशाचर नासा। जब लखन लाल जी वन में कंदमूल फल लेने के लिए गए, तो प्रभु श्री राम जी माता सीता जी से कहते हैं, हे देवी, हे प्रिया, अब मैं कुछ कौतुक करना चाहता हूं। मैं जिस उद्देश्य से जंगल आया हूं, मेरा उद्देश्य जानती ही हो प्रिय, कि मुझे रावण का अंत करना है। इसलिए अब तुम कुछ समय के लिए अग्नि में स्थान ग्रहण करो, तब तक जब तक मैं इन सारे निशाचरों का अंत न कर दूं। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धारी ही आनल समानी, निज प्रतिबिंब राखी ताह सीता, तैसई शील रूप सुबिनीता।
सीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धारण करके अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी छाया मूर्ति वहां रख दी और उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। प्रभु के कहने के बाद माता सीता प्रभु के छवि को अपने हृदय में धारण की और अग्नि में जाकर स्थापित हुई और अपना प्रतिबिंब छाया रूप सीता वहां छोड़ गई। मैं बताऊं, प्रभु की लीला अपरंपार है। उनकी लीला वही जाने, हम सब के बस की बात नहीं। रावण जो ले गया है सीता जी को लंका में, वह छाया ले गया है माता का। माता तो अग्नि में निवास कर रही है और इस भेद को हमारे राघव जी और मैया शिवा के सिवा लखन लाल जी भी नहीं जानते। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गएऊ जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रतनीचा। भगवान जी ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच रहता था और जाकर उसे प्रेम पूर्वक प्रणाम किया। नवनी नीच कए अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। भयदायक खल कै प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदाई होता है। जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना, हे भवानी, दुख की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल है। बाबा भूत भावन भगवान भोलेनाथ मैया से कहते हैं, हे देवी, वह निशाचर दशानन मारीच के पास पहुंचकर बड़े विनम्र भाव से मीठी मीठी बातें करते हुए नमन किया और जब शत्रु झुक कर बात करे, बिल्ली पीछे हटे, धनुष का बाण जो है पीछे हटे, सर्प जब पीछे हटे तो ये घात करते हैं। समझ जाना चाहिए कि अब ये घात करने वाले हैं। जैसे धनुष पर बाण खींचकर जब पीछे जाता है और छूटता है तो आगे भेदन करता है। सर्प को जब डसना होता है तो अपने फन को पहले पीछे लेता है फिर मारता है। बिल्ली को जब झपाटा मारनी होती है तो पहले अपने शरीर को पीछे खींचती है और फिर झपाटा मारती। ठीक उसी भांति शत्रु जब मीठी बातें करने लगे तो ये समझ जाना चाहिए कि यह अपनी ताक में है और समय पाते ही हम पर वार करेगा। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्रयति अकसर आये उतात सिया बर रामचंद्र की जय हो। मारीच ने
रावण को बड़े ही आदर पूर्वक सम्मान करके पूछा, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं, आने का कारण बताइए। मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दस मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमाना अभागे। होहु कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनौ नृपनारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा प्रारंभ से जो भी घटना घटी थी अभिमान सहित उसके सामने कहकर सुनाया और फिर कहा कि अय मारीच मामा, तुम छल करने वाले कपट का मृग बन जाओ। जिस उपाय से मैं राजवधु को हरला, ते ही पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासों तात बयरु नहीं कीजय, मारे मरिय जियाए जीजे। देखिए, मारीच ने बड़ी सुंदर बातें दशानन से कही कि हे दशीस, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के स्वामी हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मखरा खन गयेउ कुमारा, बिनु फरसर रघुपति मोहि मारा। सत जो जनाया एहू छन माही, तीन सन बायरु किए भल नाही। और मारीच बोला, हे दशानन, यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के जग की रक्षा के लिए गए हुए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल के बाण से मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आकर गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं। भाई मामा कीट मृंग किनाई, जहाँ तहाँ माये देखौं दो भाई। जो नर तात तबपि अति सूरा, तिनहि विरोधी न आयाहि पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़ों की सी हो गई है। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूं। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। मारीच बड़ी सुंदर बातें रावण को कही, लेकिन काल के वशीभूत रावण हो चुका है। मारीच की बातें उसके कानों तक तो गई, लेकिन अच्छी नहीं लगी। एक बात भी उसे मन को शांति नहीं पहुंचा सका, बल्कि मारीच की बातों से रावण का हृदय और धधकने लगा।
जेहि ताड़िका सुबाहु हति खंडेउ हर को दंड खर दूषण तिसिरा बधेउ मनुज की असबरी बंड सिया वर रामचंद्र की जय हो। और मारीच कहते हैं, जिन्होंने ताड़का सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ डाला, फिर खर दूषण और तीसरा का वध कर डाला, ऐसे प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकते हैं? मंगल भावना अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी जाहू भवन कुल कुशल विचारी सुनत जरादी ने सिबहु गारी गुरुजी मूढ़ करसी मम बोधा कहूँ जग मोहि समान को जोधा। और अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर दशानन जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। रावण कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है? बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है जो मेरी मुकाबला कर सके। तब मारीच हृदय अनुमाना नवहि विरोध नहीं कल्याणा शस्त्री मरमी प्रभु सठ धानी वैद बंदी कवि भाना सगुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी मर्मी भेद जानने वाला समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान वैद भाट कवि और रसोईया इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कुशल नहीं होता। देखिए, मारीच अच्छी बात रावण से कही, लेकिन रावण जो है और भड़क गया और कहा कि तू मुझे गुरु बनकर मुझे शिक्षा देता है, बस इतना बता, तू चलेगा या नहीं। फिर मारीच ने कहा, रावण, एक बार तो राघव जी ने मुझे बिन फण के बाण से मारा है, तो मैं 100 योजन पर आकर गिरा हूं, लेकिन जब अबरी प्रभु के समक्ष जाऊंगा तो अबरी प्राण नहीं बचेंगे। इतना सुनते ही रावण ने कहा, ये बताओ तू चलोगे या नहीं? हाँ नहीं में जवाब। मारीच मन में विचार करने लगा कि अब तो मरना मेरा दोनों तरफ से है, जाता हूं तो प्रभु मारेंगे और नहीं जाता हूं, अगर ना कहा तो यह निशाचर अभी मुझे मार डालेगा। जब मरना दोनों तरफ से है तो क्यों न प्रभु के हाथों मरकर मुक्ति का मार्ग खोल लूं। ऐसा विचार करके मारीच मन ही मन तर्क कर रहा है। उभये भांति देखा निज मरना तब ताके सिर रघु नायक शरणा उतरु देत मुहि बधब अभागे कसन मराऊ रघुपति सर लागे। जब मरना निश्चित ही है
तो इस निशाचर दुष्ट के हाथे क्यों मरूं? मैं प्रभु के हाथे ही मरना मेरा उचित है। असजिय जानी दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरख जनावन तेहि, आजू देखी हम परम स्नेही। ऐसा विचार कर रावण के संग चलने को राजी हो गया और शीघ्र रावण के पीछे पीछे चल दिया। जब मारीच चल रहा है तो उसके मन में बड़ी आनंद है कि आज मैं इन नेत्रों से रघुवीर का दर्शन करूंगा। मैं कितना धन। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई हूँ। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाई हूँ। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भक्ति बस ही बस करी। निज पानी सर संधानी, सो मोहि बधिहि सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा। जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य को भी वश में करने वाली है। आहा, वही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों में बाण साध कर मुझे बद्ध करेंगे। प्रभु की लीला का कल्पना करते हुए मारीच हृदय में बड़ी मग्न है। मम पाछे धर धावत, धर सरासन बाण। फिर प्रभु ही बिलो की हूँ, धन्य नमो शमयान। सिया बर रामचंद्र की जय हो। रघुनाथ जी धनुष बाण का संधान किए हुए मेरे पीछे दौड़ेंगे और मैं प्रभु को आगे भागते हुए घूम घूम कर प्रभु का दर्शन पाऊंगा। आज मेरे जैसा कौन भाग्यवान है। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तेहि बन निकट दशानन गायऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देहा मानी रुचित रचित बनाई। जब रावण उस वन के निकट पहुंचा तब मारीच कपट मृग का रूप धारण कर लिया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमानो हरा भेखा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग करयति
सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी, और राघव जी से कहने लगी, हे नाथ, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग का छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संध प्रभु बधि करिए ही, आनहु चरम कहति बाय देहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठाए हरखी सुर काजू संवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतीक प्रभो, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं के कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर चले उठे। देखिए, जब पंचवटी में राघव जी के कुटिया के निकट रावण पहुंचा तो इशारा किया मारीच को, और मारीच जो है इतने सुंदर सोने का मृग बन गया कि उसकी शरीर जो है चम चम चमक रही है, स्वर्ण जड़ित है, उसमें मणियों का भी काम किया हुआ है, और कुटिया के इर्द गिर्द विचरण करने लगा। तभी माता सीता जी का ध्यान उस मृग पर जाता है, और उसे देखकर मैया कहती है राघव जी से, हे नाथ, यह मृग बड़ा सुंदर है, इसकी चर्म अति सुंदर है, कृपया आप इसे शिकार करके इसकी छाल को लाइए। प्रभु तो लीलाधारी हैं, देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए मन में विचार कर सीता जी की बातों को सुनकर उठ खड़े भय। मृग बिलो की कटी परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई लखन, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, सीता केरी का रेहू रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। प्रभु लखन जी से कहते हैं कि तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला, श्री राम जी की धनुष चढ़ाकर उस मृग के पीछे चले। निगमनेति शिव ध्यान नयावा, माया मृग पाछे सोधावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगटाई कबहु छपाई। देखिए, जिन्हें निरंतर भूत भावन भगवान भोलेनाथ हृदय में धारण किए रहते हैं,
वेद नेति नेति कहकर जिन्हें निरूपण करता है, वही हमारे राघव जी आज कपट मृग के पीछे बाण संधान किए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। एक बात मैं बताऊं, ये सोना जो है ना, यही माया है। हमारे दैनिक जीवन में भी सोना हम सबको छल लिया है। जब सोना हो जाए ना, तो रात का सोना गायब हो जाता है। अधिक जिनके पास सोना हो जाए तो फिर रात को नींद नहीं आती, उन्हें शांति नहीं है। उस सोना की रखवाली में वास्तविक जो सोने नींद है वो समाप्त हो जाती है। डर बना रहता है कि मेरा सोना कोई लूट न ले, छीन न ले। और जो भी सोना के पीछे भागा है, वह अपनी सुख शांति त्याग दिया है। मैया सीता ने भी सोना देखकर आकर्षित भई, मोहित भई, और परिणाम सब जानते हैं कि क्या भया। जो सोना के पीछे भागता है वह परिवार से अलग, समाज से अलग, यहां तक कि अपने सुख से भी वंचित हो जाता है। इसलिए राघव से निवेदन कीजिए, प्रभु के समक्ष जब भी आप जाइए तो सोना मत मांगिए, माया में मत लिपटिए। मांगना है तो क्या मांगिए? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊं, अनुग्रह तोरे सीताराम। जब भी आप भगवान के समक्ष जाएं, तो इन्हीं चौपाइयों से अपने आप को निवेदित करें। हे नाथ, मुझे आपके चरणों में नित्य प्रेम बढ़ता रहे, यही दीजिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी चौपाई ये निवेदित कीजिए, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेगी दास माय तोरा। हे नाथ, आप वही कीजिए, मुझे कुछ भान नहीं, कुछ ज्ञान नहीं। आप वही मेरे लिए कीजिए जिससे मेरा हित हो, क्योंकि मैं आपके चरणों का दास हूं। ये दो चौपाइयां जो है इस पूरी मानस की सार है। जिनके अंदर ये दोनों चौपाइयां उतर जाए, प्रभु को निवेदित करे, फिर क्या कहना। उसे तो मोक्ष का द्वार इंतजार कर रहा है स्वागत के लिए। तो मैं बता रहा था कि प्रभु से सोना की कामना न कीजिए, प्रभु से, प्रभु के चरणों का प्रेम मांगिए। इसलिए कि सोना हमारे जीवन से सुख को छीन लेता है। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु ही गयहूं लई दूरी। तब तकि राम कठिन सर मारा, धरनी परे करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुत तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। देखिए,
जब प्रभु दौड़ रहे हैं मारीच के पीछे, तो मारीच जो है भागता है आगे और देखता है प्रभु की ओर। कहता है, प्रभु पूछते हैं, अरे मारीच, तूने मेरे पास आया तो फिर भाग क्यों रहा है? तो कहता है, हे नाथ, मैं आपके पास आया आपका दर्शन पाने, लेकिन जब मुझे याद आया कि मैं कपटी हूं, मैं छली हूं, मैंने कपट का रूप धारण किया है, तो भाग रहा हूं। ये विचार मेरे मन में आया तो मैं भाग रहा हूं। इसलिए कि आप कहते हैं, कपट छल छिद्र मोहि न भावा। मैं कपटी हूं, मैं छली हूं, आपके समक्ष छल करने आया हूं। ये विचार मेरे मन में आता है तो मैं भाग रहा हूं। तो फिर पीछे मुड़कर क्यों देख रहे हो? जब भाग रहे हो तो भागो, मुड़ पीछे क्यों देख रहे हो? तो नाथ, फिर मुझे दूसरे क्षण इस बात का याद आ रहा है कि आप विश्व का विरोधी हो, लेकिन आपके शरण में जो आ जाए आप उसे अपना लेते हैं, क्षमा कर देते हैं। आप दया के सागर हैं, करुणा के निधान हैं। इस भाव को याद आते ही मुड़कर देख रहा हूं। एक मुझे भगा रहा है मेरा स्वभाव, और आपका स्वभाव का याद आते मुझे मुड़कर पीछे देखने को विवश कर रहा है। देखिए, दर्शन कीजिए, मारीच छली कपटी मृग बनकर आया है राघव जी के सामने, लेकिन एक बार प्रभु के बाणों का सामना कर चुका है और उसका स्वाद चख चुका है। तभी से उसी समुद्र के तट के किनारे कुटिया बनाकर भगवत प्रेम में हरि भजन किया करता था, और आज रावण के डर से प्रभु से छल कर रहा है, छली रूप बनाया है, और अपने हृदय की बात प्रभु से प्रकट कर रहा है। जब इस तरह से छिपता हुआ, भागता हुआ प्रभु को बहुत दूर ले गया, तब राघव जी ने उसके सीने में कठिन बाण मारा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमीरे सी मन माहु रामा। प्राण तजत प्रगटे सी निज देहा, सुमिरे सी रामु समेत सनेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ भगति दीन सुजाना। सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति प्रदान किया जो मुनियों को भी दुर्लभ होता है। जब राघव जी ने बाण मारा उसके हृदय में, तो गिरते ही उसने लक्ष्मण जी का नाम पुकारा। मुख से तो लक्ष्मण जी के नाम का स्मरण किया, आवाज निकाला, और हृदय में प्रभु के नाम का स्मरण किया। देखिए, ये नाम जो अमृत है, संत सन्यासी जीवन पर्यंत तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, और अंत समय ये नाम उनके जिह्वा पर नहीं आता है। लेकिन मारीच बाण लगते ही लक्ष्मण को याद किया, लेकिन हृदय में राम जी का नाम स्मरण किया, और यही स्वभाव उसका प्रभु के धाम को
प्राप्त करने का मार्ग खोल दिया। राघव जी उसके हृदय की बात को जानकर, उसके छिपे हुए प्रेम को पहचानकर अपने धाम को पठाया। विपुल सुमन बरसहि गावहि प्रभु गुण गात, निज पद दीन्हय सुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ सिया वर रामचंद्र की जय हो। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु को गुणों की गाथाएं स्तुति गा रहे हैं कि हे रघुनाथ जी, ऐसे दीन बंधु हैं आप जिन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। प्रभु की करुणा का दर्शन करके सभी देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं। ये प्रसंग ये बताता है बाबा भूत भावन भगवान मैया भवानी से कहते हैं, हे देवी, ऐसे करुणा निधान दया सागर को छोड़कर जो जीव संसारिक भोगों में लिप्त है उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। और यह प्रसंग का दर्शन करके हमें ये प्रतीत होता है, ऐसे हमारे करुणा निधान देव सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र जी हैं जिन्होंने अपने शत्रु को भी मोक्ष प्रदान किया। और जो जीव उन्हें न याद करे, उनके शरण में न जाए, वह जीव मानव नहीं, एक कीड़े मकोड़े की भांति जीने वाला प्राणी है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री राधे राधे। 1 मिनट में आ रहा हूं। सीताराम सीताराम सीताराम।